डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज ये स्पीकिंग का जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो उन विद्यार्थियों के लिए है जिसको अंग्रेजी बिल्कुल शुरू से जीरो से सीखना है। और ये वीडियो सभी के लिए फायदेमंद होगा जो हाउस वाइफ हैं, दोज हु आर वर्किंग at home and they have desire to learn spoken English, और वह स्टूडेंट जो कुछ भी नहीं जानता है इंग्लिश में लेकिन उसकी हार्दिक इच्छा है अंग्रेजी बोलने के लिए, उसके लिए भी फायदेमंद है। और वह जो बैंकिंग सेक्टर में काम करता है, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता है और जो शौकीन हो अंग्रेजी बोलने का, वो चाहता है कि अंग्रेजी हम किसी भी प्रकार से बोले, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहा है वो स्टूडेंट भी अगर बोलना चाहता है तो सभी के लिए फायदेमंद है। और ये स्पेशली स्पीकिंग जो कोर्स है 30 डेज के लिए है। और 30 डेज का मतलब ये हुआ कि आपको एकदम बेसिक से बताया जाएगा, बेसिक से। और बेसिक से बताने का मतलब है कि आप ये मानकर चलो कि आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, और उस सजेस्ट को जो फॉलो करते हो कि कोई भी व्यक्ति आपसे ये कहता है कि अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो प्रथम दिन, फर्स्ट डे से स्टार्ट कर दो अंग्रेजी बोलना, तो ये आप सिद्धांत को, इस प्रिंसिपल को लेकर आप नहीं चलोगे। आपको अंग्रेजी अगर बोलना है तो कम से कम एटलीस्ट 5 डेज आपको अंग्रेजी एकदम नहीं बोलना है। आपको अंग्रेजी बोलने के लिए जो बेसिक चीज की जरूरत है उस बेसिक चीज को जानिए पहले, तब उसको बोलने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको हिंदुस्तानी लैंग्वेज, एक मलयालम है, चाहे कन्नड़ है, चाहे कोंकणी है, चाहे बंगाली है, अगर आपको कोई कहे कि आप फर्स्ट दिन से बोलना शुरू करिए, तो आप कैसे बोलेंगे? फर्स्ट दिन से आप कैसे बोलेंगे? आप स्वयं सोचिए कि फर्स्ट दिन से कैसे बोलेंगे। अगर आपको कोई कहता है कि फ्रेंच, चाहे आप किसी स्टूडेंट से, चाहे किसी भी एक व्यक्ति से कहते हैं कि मुझे इच्छा है फ्रेंच बोलने की, आई वॉन्ट टू स्पीक फ्रेंच, तो अगर वो आपको सलाह देता है कि फर्स्ट दिन फ्रेंच बोलना चाहते हैं तो फर्स्ट दिन से फ्रेंच बोलो, तो आप बताइए कि फ्रेंच फर्स्ट दिन से क्या बोलेंगे। उसी तरह से इंग्लिश में जो आपको सलाह दिया जाता है कि अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो प्रथम दिन से ही बोले, तो ये कतई संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए आपको अंग्रेजी बोलना है तो प्रथम दिन से मत अंग्रेजी बोलिए। आप अंग्रेजी की कुछ बेसिक पॉइंट को, बेसिक फैक्ट को आप पहले जान लीजिए, और आपको कोई कहेगा नहीं, आपको कोई सलाह नहीं देगा, आप स्वयं सोचेंगे कि हमें अंग्रेजी कैसे बोलना है। अगर कोई आपको सलाह देता है, एडवाइस को, स्टेप को, टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जानकारी एक ऐसी चीज है कि जानकारी हो जाने के बाद आपको किसी सलाह की जरूरत नहीं है। और आप कल्पना करिए, जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो कल्पना करिए कि जब आप प्रथम बार बाइक सीखे होंगे, साइकिल चलाना सीखे होंगे, तैरना सीखे होंगे, चाहे कुछ भी सीखे होंगे, टाइपिंग करना सीखे होंगे, कुछ भी अगर सीखे होंगे, तो आपको जो सिखाने वाला है पहले आपको जानकारी दिया होगा आखिर कैसे करते हैं, इसको बेसिक चीज बताया होगा। और जब बेसिक चीज आप जान गए होंगे तो अब आपको ट्रिक कोई नहीं बताया होगा, आप कहाँ पे किस एंगल पर बाइक चलाना है, कहाँ मोड़ना है, कैसे तैरना है, क्या करना है, आप ऑटोमेटिकली सीख गए होंगे और बहुत एक्सपर्ट हो गए होंगे। उसी तरह से इंग्लिश में किसी भी टिप्स की जरूरत नहीं है, जरूरत है सिर्फ और सिर्फ तो बेसिक नॉलेज की, जानकारी की। जिसके पास वो जानकारी हो जाती है, दे आर स्पीकिंग। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार पाठक है। आई हैव ट्रेन्ड एट लीस्ट थाउजेंड्स स्टूडेंट्स एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। या बेसिक है। सबसे पहले आप समझिए कि इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको सीखना है तो हमको लेटर्स जानना है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। और ये लेटर्स आपके 26 होते हैं, 26 A to Z, जो कि सभी लोग जानते हैं। और इस लेटर्स को हम लोगों ने 2 भाग में बांटा है, जिसे वॉवेल्स कहते हैं या कॉन्सोनेंट कहते हैं। वॉवेल 5 होते हैं जो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, और कॉन्सोनेंट जो है 21 होते हैं, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। और इसको न मैं बनाया हूं न किसी और ने बनाया है, जो भी बना कर दिया है डिक्शनरी में हम भी याद किए हैं, आप भी याद करेंगे। और इस वॉवेल और कॉन्सोनेंट के संयोग से हम कंबाइन करते हैं तो वर्ड्स बनता है। और इस वर्ड्स को न मैं बनाता हूं न आप बनाते हैं, इसको भी हम डिक्शनरी से लेते हैं।
डिक्शनरी से आपको याद करना, मैं भी याद किया हूं। जैसे मान लीजिए वर्ड हो गया वाटर, तो इस वर्ड वाटर को मैंने नहीं बनाया है, इस वर्ड को मैंने डिक्शनरी से याद किया। अभी डिक्शनरी से याद करोगे कोई भी वर्ड है, तो हमको जो करना है वो चीज सीखना है। बेसिक में हम लोगों को क्या सीखना है कि जब हम वावेल और कॉन्सोनेंट्स को मिलाकर के वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड से जब हम सेंटेंस बनाते हैं, तो ये सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसी को हमको सीखना है। हाउ टू मेक एंड हाउ टू फ्रेम सेंटेंस, इसी सेंटेंस को हमको सीखना है कि आखिर सेंटेंस कैसे बनाता है। और जो कोई भी अंग्रेजी बोल रहा है, whoever is speaking English, they know how to frame sentence, they know well how to make sentence, that's why they are speaking। और हम लोग अंग्रेजी इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम लोगों को ये मालूम नहीं है कि सेंटेंस कैसे बनता है, और सेंटेंस बनाने ही के लिए जो बेसिक की जरूरत है उस पर मैं सर्वप्रथम चर्चा करूंगा। ठीक है, सेंटेंस बनाने के लिए आपको जो जानना है, सेंटेंस के लिए जो जानना है आपको, वो सेंटेंस के लिए जो जरूरत है, अति आवश्यक है, वो है आपका सब्जेक्ट। पहला है आपका सब्जेक्ट। एक सेंटेंस को अगर हम फ्रेम करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो हमको सेंटेंस की जरूरत, सब्जेक्ट की जरूरत है। और दूसरा हमें जरूरत है वर्ब की। अगर जिसको सब्जेक्ट और वर्ब समझ में आ जाता है कि क्या है, वो कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का बना लेता है। और आप समझिए कि सब्जेक्ट जो होता है इंग्लिश की, वो इंग्लिश में सब्जेक्ट को हम दो तरीका से लिखते हैं। एक, या तो उसको सिंगुलर बनाकर लिखते हैं वाक्य में, किसी वाक्य को बनाना हो चाहे बोलना हो तो सिंगुलर मार्कर बनाते हैं अथवा प्लूरल करके बनाते हैं। और वही बात वर्ब के भी साथ आता है। वर्ब को भी अगर हमको बनाना होगा तो उसको सिंगुलर मानकर बनाते हैं अथवा प्लूरल के साथ बनाते हैं। यही हमारा हम लोगों का चीज है, सिंगुलर प्लूरल। और यही चीज हम लोग को जानना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होता है और वर्ब सिंगुलर क्या होता है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर यानी कि जो एक का बोध करेगा, वन को, जो वन को डिनोट करेगा। जैसे दिस बॉय, ये क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। दिस बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सभी को जानना चाहिए। अगर ही है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, जिसका हिंदी वह होता है। अगर सी है तो ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और ये किसी लड़की के लिए होता है और ये किसी लड़का के लिए होता है। ही का प्रयोग करते हैं, ही और सी। और जहां ही और सी का हम प्रयोग नहीं करते हैं वहां पे इट का प्रयोग करते हैं। जहां कहीं भी सिंगुलर में ही और सी का प्रयोग नहीं करते हैं, हम वहां पे इट का प्रयोग करते हैं। कोई कहता है इसको नॉन लिविंग के लिए करते हैं, तो आप समझिए कि जहां ही और सी को सिंगुलर में प्रयोग नहीं होगा वहां हम इट का प्रयोग करेंगे। जैसे हो जाए कि माई फ्रेंड, तो इस माई फ्रेंड से आपको क्या सूचित हो रहा है, मेरा दोस्त, यानी कि इससे एक व्यक्ति का बोध हो रहा है कि मेरा दोस्त, माई फ्रेंड, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट में हो जाएंगे। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट आपको जानना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट को हम किसी वाक्य में सिंगुलर लिखते हैं। दूसरा आपको जानना है प्लूरल, तो प्लूरल में दे आता है, वे लोग, इसके बाद यू आता है जिसका हिंदी तुम होता है या तुम लोग। अब देखिए यहां पे एक चीज जो इसी कंसेप्ट को जानना बहुत जरूरी है, इसी बेसिक फैक्ट को जानना जरूरी है। और वो बेसिक फैक्ट ये है कि हम पे क्या होता है कि इंग्लिश के साथ लॉजिक नहीं चलता है, इंग्लिश के साथ प्रैक्टिस चलता है। अगर इंग्लिश के साथ लॉजिक लेकर चलेंगे तो आप इंग्लिश कभी नहीं बोल सकते। यू कैन नेवर स्पीक इंग्लिश। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश यू शुड हैव ए प्रैक्टिस एंड यू शुड हैव ए नॉलेज। जैसे यहाँ पे एक चीज हम आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे आपसे कोई कहे FUTURE, इसका प्रोनाउंस क्या होगा, उसका उच्चारण क्या होगा, आप आराम से कहेंगे कि इसका फ्यूचर होगा। लेकिन आप ऐसे नहीं कहेंगे FU से फ्यू, TU से टू, RE से फुटूरे। आप इसका फुटूरे नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए कर सकते कि बचपन से आपने सुना है, चाहे सुनते आ रहे हैं कि फ्यूचर। आपने कभी ये जाना है, इसका रूल जाना है कि इसको चर, TU है तो टू क्यों नहीं कहेंगे, चर क्यों कहेंगे? आपको कौन बताया है? क्या आप कहाँ से जानते हैं? आप नहीं जानते हैं। इसके बाद भी इसको फ्यूचर कहते हैं। तो यही मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश में लॉजिक नहीं चलता है बेटा। इंग्लिश में आप जो सुनते आ रहे हो, जो लैंग्वेज सुनते आ रहे हो, उसी को आप मान लेते हो, और दूसरा कोई कहता है तो हंसने लगते हो और कहते अरे यार तुम्हारे पास इंग्लिश नहीं है, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश।
यू डोंट हैव ए गुड प्रोनाउंसिएशन। तो इसी के चक्कर में हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो इंग्लिश बोलने के लिए से अब यू है तो आपको याद करना पड़ेगा। कोई नहीं बताया कि यू तुम से तो एक आदमी का बोध रहा है, तुम वहां पे खड़े हो तो तुम वहां पे खड़े हो तो एक आदमी का बोध हो रहा है, ये तो सिंगुलर है, लेकिन इसको हम लोग प्लूरल मानते हैं, तो इसको मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद वी मतलब हम लोग, ये समझिए कि आपका ये प्लूरल है, ठीक है। दीज बॉयज, अब ये दीज बॉयज है तो ये दीज बॉयज क्या है, ये प्लूरल है, ये लड़के। तो जिससे दो से अधिक का बोध होगा उसको आपको जानना है कि ये प्लूरल है, ठीक। लेकिन एक चीज जो बहुत बारीकी से आपको जानना पड़ेगा और वो है आई। देखिए अभी जस्ट हमने कहा कि इसमें लॉजिक नहीं चलता है, इसमें चलता है क्या कि आपके प्रैक्टिस और जो जानते आई ऐसे और कहेगा कि क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप कहेंगे कि सिंगुलर है। तो फिर आई सिंगुलर है कि तो इसके साथ एम तो लगता है, ये सर्वविदित बात है। फिर इसके साथ वाज लगता है, ये भी सर्वविदित है, तो हैव क्यों लगता है, इसके साथ हैव क्यों लगता है, यहाँ पे तो लॉजिक आपका काम नहीं करेगा ना। आई अगर सिंगुलर है तो आई के साथ वाज होना चाहिए, आई के साथ हैज होना चाहिए है। तो यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जानकारी होना बहुत जरूरी है आपको। अगर ये आपकी जानकारी है तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आप लिख सकते हो और किसी को भी। आप समझिए कि आई है जो सब्जेक्ट है, जो सिंगुलर माना जाता है, लेकिन इसके साथ हेल्पिंग और एम लगता है, वाज लगता है, हैव लगता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका सब्जेक्ट हुआ कि सब्जेक्ट। अब इसका कैसे यूज होगा, कैसे सेंटेंस बनाएंगे, ये तो हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप जानिए कि सब्जेक्ट किसी वाक्य में दो तरह से यूज होते हैं, एक सिंगुलर के रूप में, एक प्लूरल के रूप में। अब हम लोग आते हैं वर्ब पे, क्योंकि ये कंसेप्ट पहले जानना बहुत जरूरी है। और हमने आपसे कहा है कि 30 डेज का मतलब ये हुआ कि आप प्रथम दिन से नहीं बोलेंगे, आपको 5 डेज, एटलीस्ट 5 डेज आपको मैं कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा कि ये बेसिक चीज आपके पास है। और 5वां दिन के 6ठा दिन जो है 6 डेज, मैं आपसे कहूंगा नहीं, आप ऑटोमेटिकली बोलने लगेंगे, आपको कोई टिप्स मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इतना आपके पास नॉलेज हो जाएगा कि आप बिना कहे, जैसे बाइक को आपको कोई अब नहीं बताता है कि अब कैसे चलाना है, अब आप जैसे मन करता है वैसे चला लेते हो। उसी तरह से आप समझिए कि इंग्लिश में आपको कोई टिप्स की जरूरत नहीं होगी, आपके पास इतना नॉलेज हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप बिना टिप्स के ऑटोमेटिकली। सब्जेक्ट आप समझिए सिंगुलर। अब वर्ब पे आते हैं हम लोग, वर्ब के साथ सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब आपको याद करना होगा कि इज, ये सिंगुलर है जो कि है के सेंस में आता है। वाज जिसका हिंदी था या थी होता है, जो पास्ट सेंस में आता है। और एक याद करना है आपको हैज, जिसका हिंदी पास है याद है, बस यही सिंगुलर है। हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर यही है, इज वाज हैज। इसके बाद प्लूरल में आ जाता है आपका आर, जिसका हिंदी है या हो होता है। वर, देखिए वर, इसका हिंदी थे होता है, वर। अब यहां भी, अब इसका उच्चारण हम वर करते हैं, अब इसको करूँ थोड़ी बताया गया है। बचपन में इसी का उच्चारण हम लोगों की हिंदी भाषा में आज से 5-7 साल पहले वेयर इसको कहते थे, अभी भी कुछ लोग वर को वेयर कहते हैं। अब वेयर कहते हैं तो कितने लोग कहेंगे कि कैसा प्रोनाउंस कर रहा है, कैसा उच्चारण कर रहा है। तो इससे मतलब नहीं है, इंग्लिश में कुछ नहीं है, आप प्रैक्टिस में आओगे, आपका प्रोनाउंस, आपका सब कुछ है, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए उसको लेकर के आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, यू शुड नॉट बी इन द प्रॉब्लम। इसके बाद है, अब इसका हिंदी होता है पास है, ये आपका प्लूरल है, ठीक। एम आप जानते ही हैं। इसके बाद अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब है तो आप समझिए कि वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। इस बेसिक कंसेप्ट में आपको समझना है कि सिंगुलर में इज होता है, वाज होता है, हैज होता है, प्लूरल में आर होता है, वर होता है और हैव होता है। इसके बाद कोई भी है, जैसे मान लीजिए आप कहेंगे कि ये भी तो हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब जो सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी है। अब आपसे कोई कहेगा कि विल, तो आप इसको कहेंगे कि ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है। इसके बाद आप कहेंगे कि ये भी तो हेल्पिंग वर्ब है, शुड, तो आप इसको बोलेंगे कि ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। आपको बस ये याद करना है, इज वाज हैज ये सिंगुलर है, आर वर हैव ये प्लूरल है। तो आप सब्जेक्ट समझ लिए कि सब्जेक्ट आप किसी वाक्य को बनाना है और सेंटेंस आप बनाते हैं, आपको जानकारी होना चाहिए कि हाउ टू मेक सेंटेंस। अगर आप सेंटेंस बनाना जान जाएंगे तो आपको अंग्रेजी बोलने आ जाएगा।
वर्ब क्या होता है, तो इस थीम को समझ लीजिए। ये हेल्पिंग वर्ब की मैं बात कर रहा हूं, और आगे की मैं वीडियो में यानी कि सेकेंड डे आपको बताऊंगा कि वर्ब यानी कि वर्ब आपका कैसे यूज होता है, और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या अंतर होता है, और मेन वर्ब में भी सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। सब्जेक्ट हो गया, आपका वर्ब हो जाएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट पे, कॉम्प्लीमेंट पे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे सेकेंड डे। और इसके बाद बस इतना ही आपको ध्यान देना है, 5 दिन 5 डेज मैं आपको सिर्फ ये बेसिक नॉलेज दूंगा, और 6 डे से मैं नहीं कहूंगा, आप स्वयं अंग्रेजी बोलने लगेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे सेकेंड डे।